हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी टू सर। मेरा नाम विपुल और आज काफ़ी टाइम के बाद फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम लोग इस क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स के इस अर्थमेटिक सीरीज को, जो कि है आज अर्थमेटिक सीरीज का डे 16। और आज हम लोग यहाँ पे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इससे पहले डे 15 में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किया था और उसमें कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम लोग उसे आज आगे कंटिन्यू करेंगे और इस पार्ट 2 में हम लोग और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड की अर्थमेटिक सीरीज है, ये उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है जिस किसी भी एग्जाम्स में अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं। एसएससी CHSL जिसका एग्जाम आधा होके पोस्टपोन हो चुका है और कोविड के बाद जब सिचुएशन ठीक होगी तो फिर से उसे रिज्यूम किया जाएगा और आने वाले मंथ्स में सीजल के भी एग्जाम से होंगे या नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो होंगे ही, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। SBI क्लर्क के नोटिफिकेशंस आएंगे, SBI PO के नोटिफिकेशन आएंगे, इसी तरीके से IAPS क्लर्क, IAPS PO, RRB क्लर्क, RRB PO एंड रेलवे के जो भी एग्जाम्स हैं होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड सीरीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जानते हैं आज हम लोग डे 16 में यहाँ पे क्या करने वाले हैं। हमेशा की तरह हम लोग यहाँ आज टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन कौन से? वर्क एंड टाइम के। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग वर्क एंड टाइम में सिर्फ और सिर्फ वर्क एंड टाइम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे पाइप एंड सिस्टर्न, फिर आपके हो गए वर्क एंड वेज, इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि वर्क एंड टाइम में बेस्ड है, उन सभी को हम लोग इसी वर्क एंड टाइम टॉपिक में ही कवर कर रहे हैं। तो आज आप लोगों को काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर से प्रेस करके नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सके जब भी हमारी कोई भी नई वीडियो आए। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले ये कुछ सेशंस आ चुके हैं अर्थमेटिक सीरीज में, डे 1 से लेकर के डे 15 तक, जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, SICI, एवरेज, इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया है। और हम लोगों ने यहाँ पे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी यहाँ पे लिए थे डिफरेंट टॉपिक्स के, प्रॉफिट एंड लॉस के, और फिर ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के। आप यहाँ देख सकते हैं हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट टॉपिक को भी कवर किया था, जो कि SICI के अंदर ही आता है। तो अगर आप लोगों ने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है, देख सकते हैं, इन सभी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे आई बटन पे। इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो पॉपअप ओपन होगा जहाँ पे आपको प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी, जहाँ से आप जा करके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जुड़ जाएं, इसका भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके सामने आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया जा रहा है? x टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज y। x को y के कंपैरिजन में डबल टाइम लगता है। x को y के कंपैरिजन में डबल टाइम लगता है। ध्यान देना, ये टाइम की बात हो रही है, टाइम नॉट इफिशियंसी। एंड थ्राइस एज मच एज z, और z के कंपैरिजन में इसे थ्राइस टाइम लगता है, 3 गुना टाइम लगता है। ठीक है, तो फिनिश द पीस ऑफ वर्क टुगेदर, दे फिनिश द वर्क इन 1 डे। और जब जो साथ में काम करते हैं तीनों लोग, तो एक दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय एक्स टू फिनिश द वर्क? तो एक्स को कितना समय लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग किस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि 3 लोगों की बात हो रही है। कौन? एक है एक्स, दूसरा है वाई और तीसरा है जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 पर्सन है। एक्स जो है वो ट्वाइस करता है वाई से। अगर वाई को हम लोग अगर एक्स सेलेक्ट करें, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x। और ये कह रहा है कि थ्राइस लेता है जेड कंपनी, जेड कितना हो जाएगा फिर? तो यहाँ से थोड़ा सा इंटीजर वैल्यू हमें नहीं मिलेगा, हमसे पॉइंट मिल जाएगा। एक काम करते हैं हम लोग, ऐसा कर ले, अगर इसे ले ले हम लोग x, इसे ले ले 2x, इसे ले लेते हैं 2x, y को लिए 2x, इसका थ्राइस x है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6x। और x जो है वो ट्वाइस है y का, तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा 3x। इसका ये ट्वाइस हो गया 6x, इसका ये थ्राइस हो गया 6x। ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया टाइम।
ये क्या हो गया, टाइम टेकन बाई एक्स एंड वाई अलोन टू कंप्लीट अ वर्क। इस जगह से अगर हम लोग टोटल वर्क लेट करें हमें क्या मिलेगा, 6x लेट कर सकते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा इसका एफिशिएंसी x का 1, y का 3 2 जा 6 और z का एफिशिएंसी आ जाएगा 3। ये क्या आ गया, ये आ गया इन सभी का इफिशियंसी। मैंने आपको बताया होगा जब हम लोग फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कवर किए होंगे टाइम एंड वर्क के, तो मैंने बताया था किस तरीके से हम लिखते हैं, कहाँ पे टाइम लिखते हैं, किस तरीके से इफिशियंसी लिखते हैं। और ये क्या है, ये है टोटल वर्क। कौन, ये है टोटल वर्क 6x। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, अब हम ये देखते हैं कि अगर ये तीनों साथ मिलके काम करता, अगर ये तीनों साथ मिलके काम करता, x प्लस वाई प्लस जेड तीनों अगर साथ मिलके काम करेगा तो इनका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तीनों को सम कर देंगे, 3 + 2 5, 5 + 1 6, ये हो गया 6। और ये कहता है कि एक दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। अगर 6 की इफिशियंसी से एक दिन काम करेगा तो कितना काम हो जाएगा, 6 वर्क होगा। ये 6 क्या आया, ये टोटल वर्क आया। ये 6 क्या आया यहाँ पे, ये 6 आया टोटल वर्क। कैसे पता, क्योंकि टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 1 डे। तीनों साथ में काम किए, एक दिन काम किए, कितना काम करेंगे, टोटल काम करेंगे, वो कितना है 6 है। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या लेट किया था, हम लोगों ने लेट किया था टोटल वर्क को 6x। इसका मतलब 6x इक्वल टू 6, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 1। हमसे पूछा गया है टाइम टेकन बाय x टू फिनिश द वर्क, x को कितना समय लगेगा काम कंप्लीट करने में। यहाँ पे हम लेट किया था x को लगता है 6x यानी कि 6x यानी कि 6 × 1 यानी कि 6। वैसे आप चाहते यहाँ से डायरेक्ट निकाल देते, x का पूछा गया है, 6x का वैल्यू 6 है, यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते थे। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 6। x को 6 दिन का समय लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में, जब वो अकेले काम करेगा तो। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस उठा के देखिए, आपको बैंकिंग एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, हर जगह आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन 2 क्या दिया गया, इन ए फोर्ट देयर वाज सफिशिएंट फूड फॉर 200 सोल्जर्स। 200 सोल्जर्स के लिए सफिशिएंट फूड है, किसी फोर्ट की बात हो रही है। फॉर 31 डे, 200 जो सोल्जर्स हैं वो 31 डे तक आराम से फूड ले सकते हैं, सफिशिएंट फूड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आफ्टर 27 डे के बाद क्या हुआ, 120 सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट। 120 सोल्जर्स जो हैं वो फोर्ट छोड़ के चले गए। फॉर हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर रिमेनिंग सोल्जर। तो जो बचे हुए सोल्जर्स हैं 120 चले गए, 200 थे यानी कि 80 बच गए। तो 80 सोल्जर्स जो बचे हुए उनके लिए अब कितना एक्स्ट्रा डे तक ये फूड चल पाएगा, कितने एक्स्ट्रा डे और यहाँ पे मिल पाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम क्या देख रहे हैं, 200 सोल्जर्स हैं। कितने सोल्जर्स हैं, 200 सोल्जर्स हैं। इनके खाने के लिए 31 डे का फूड अवेलेबल है, यानी कि 200 सोल्जर्स कितना दिन, 31 डे। ये क्या हो गया, टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड्स हो गया। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि 27 डे के बाद क्या हुआ, 120 सोल्जर्स चले गए। इसका मतलब 27 डे तक क्या रहे होंगे, टोटल 200 सोल्जर्स रहे होंगे। इसका मतलब 27 डे तक 200 सोल्जर्स रहे होंगे। तो 200 सोल्जर्स ने कितने दिन खाना खाया, 27 डेज तक खाना उन्होंने खाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 120 सोल्जर्स चले गए। अब कितने बच गए, अब बच गए 80 सोल्जर्स। और कितने बच गए, 80 सोल्जर्स यहाँ पे बच गए। अब हमें नहीं पता कि अब कितने दिन और खाना चल पाएगा, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये 80 सोल्जर्स जो बचे हुए हैं वो x दिनों तक खाना को और खा पाते हैं। ठीक है, ये क्या था, ये था टोटल फूड। ये क्या है, उसी फूड को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में। जब 27 डे तक 200 सोल्जर्स ने खाया, उसके बाद बचे हुए फूड को 80 सोल्जर्स ने खाया x दिनों तक। दोनों क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा इक्वल। इस जगह से क्या करेंगे हम लोग, इस जगह को सॉल्व कर सकते हैं और x के वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हम लोग 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हैं। 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 और 31 माइनस 27। तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 20 × 4 बाई 8। 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा और 2 से ये 10 टाइम्स कैंसिल होगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 10, यानी कि 10 दिनों तक ये खाना चल पाएगा।
लेकिन ये कब से, जब 27 डेज के बाद, 27 डेज के बाद 120 सोल्जर्स चले गए, उसके बाद से 10 दिन और चलेगा। लेकिन क्या था पहले दिया गया, पहले क्वेश्चन में दिया गया था 200 सोल्जर्स के 31 डेज था, यानी कि हमसे पूछा गया है हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा मीन्स व्हाट, एक्स्ट्रा मीन्स 31 डेज के बाद और कितने दिन क्या करेंगे हम लोग, 27 डेज था, उसके बाद 10 डेज यहाँ पे और है। अगर हम लोग 27 का काउंट करें हमें 4 डेज मिल जाएंगे, 27 से 31 तक कितने डेज होंगे, 4 डेज, ये तो नॉर्मल डेज है। एक्स्ट्रा कितने हैं, तो 10 में से हम लोग इस 4 को माइनस कर देंगे, यानी कि 6 डेज एक्स्ट्रा, ये है एक्स्ट्रा डेज, ये क्या है एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा कितने डेज है, 6 दिन, 6 दिनों तक ये खाना और एक्स्ट्रा चल पाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिले होंगे और आने वाले एग्जाम में भी इस तरह क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन के लैंग्वेज को चेंज किया जा सकता है, सोल्जर्स की जगह पे वर्कर्स हो सकते हैं, और थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी बनाया जाता है कहानी बना करके, लेकिन क्वेश्चन का थीम जो होगा वो यही थीम होगा और सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल यही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे मैं एक बार आपको बताता हूँ, 200 सोल्जर्स थे, इनका दिया गया है कि 200 सोल्जर्स 31 दिनों तक खाना आसानी से खा सकते हैं, इतना फूड अवेलेबल है। 27 डेज के बाद क्या हुआ, 120 सोल्जर्स चले गए, जो बचे हुए सोल्जर्स हैं अब वो कितने दिनों एक्स्ट्रा खाना खा पाएंगे। तो 200 सोल्जर्स थे, 31 डे तक खाएंगे, ये क्या हो गया टोटल फूड। अब क्या हुआ 27 डे तक कितने खाएंगे, जो 200 थे वही खाएंगे, 200 इंटू 27 प्लस 80 इंटू एक्स, कितने बच गए 80 सोल्जर्स बच गए, एक्स दिनों तक ये खाना खा पाएंगे। इस जगह सॉल्व की, एक्स का वैल्यू आ गया 10। हमसे पूछा गया था एक्स्ट्रा डे, एक्स्ट्रा मतलब क्या 31 दिन तक तो पहले से था ही, उसके बाद और कितने दिन, 27 में अगर 4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 31 मिलेगा, इसमें से 10 में से हम लोग 4 को माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एक्स्ट्रा डेज। जो क्या आंसर आया यहाँ पे 60 आया, यही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3, ए एलोन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 4 डेज। ए अकेला, ए जो है वो अकेला किसी काम को 4 दिन में, किसी जॉब को वो 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ही इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी वाइल बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज सी। यहाँ पे ए जो है वो बी से ट्वाइस फास्ट है और बी जो है वो सी से ट्वाइस फास्ट है, ठीक है। इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर, अगर सभी लोग साथ में काम करते हैं, इन हाउ मेनी डेज वुड द जॉब गेट कंप्लीटेड, कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं किस तरह सॉल्व कर पाते हैं। 3% यहाँ पे फिर से हैं, ए बी सी, ये हो गया ए, ये है बी और ये रहा सी, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए ही कौन है, ही ए है। ही इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ये ट्वाइस किसका है, ये बी का ट्वाइस है, और बी जो है वो सी का ट्वाइस है। इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है, फास्ट काम करता है, काम फास्ट करता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इफिशियंसी की। ये क्या दिया गया है, जहां भी ट्वाइस वाइस दिया गया है, फास्ट दिया गया है, ये क्या है, ये बात किया जा रहा है इफिशियंसी का। आप समझेंगे कैसे, लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया, लास्ट क्वेश्चन में टाइम दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, टाइम दिया गया था, ट्वाइस टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज वाई। यहाँ पे क्या दिया गया, फास्ट, यानी कि फास्ट मतलब क्या, उसका इफिशियंसी। ये ए बी सी हो गया। अब इन तीनों का हम लोग इफिशियंसी लेट कर लेते हैं, ठीक है। ए का सी का लेते हैं 1, सी का 1, बी का डबल इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ए का कितना हो, इसका डबल यानी कि ये हो जाएगा 4। अब ये कह रहा है ए जो है वो 4 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, ए जो है वो 4 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 16। बी कितने में करेगा, हम बी करेगा 2 8 या 16 8 दिनों में। सी कितने में करेगा 116 डेज में। ये तीनों का निकल गया, तीनों अकेले जब काम करेगा, ए को लगेगा 4 दिन, बी को लगेगा 8 दिन, सी को लगेगा 16 दिन, ठीक है। हमसे पूछ रहा तीनों मिलके काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे।
यहाँ पे अगर तीनों का एफिशिएंसी को ऐड करें हमें कितना मिल जाएगा, इस जगह से 42617, ये कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। वर्क कितना है, वर्क 16, 7 का एफिशिएंसी है, डिवाइड कर देंगे, 7 2 14, 2 16 और 7, इतना दिनों का समय लगेगा इन तीनों को साथ मिलके काम को कंप्लीट करने में। आई होप समझ में आया होगा। शानदार क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। आई होप आप लोग समझ में आ रहा हो किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अप्रोच क्या है हमारे सॉल्व करने का क्वेश्चन को। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन काफ़ी आसानी से, काफ़ी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 में क्या फ़र्क था। क्वेश्चन 1 में टाइम का कंपेरिजन दिया गया था ABC का, सॉरी XYZ का, और यहाँ पे 3 पर्सन्स का क्वेश्चन 3 में इफिशियंसी का कंपेरिजन दिया गया था। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इफिशियंसी क्या है और टाइम क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया है। ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ सर्टन वर्क सर्टन जॉब इन 6 डेज। ए जो है 2/3 वर्क कंप्लीट करता है 6 दिनों में। बी कैन कंप्लीट 1/3 8 दिन में, और सी कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क इन 12 डेज, ठीक है। ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, सभी 4 दिन लगातार काम किए। एंड देन ए एंड सी क्विट, फिर ए और सी काम को छोड़ दिया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर बी टू कंप्लीट रिमेनिंग, मतलब बचे हुए काम को कंप्लीट करने में बी को कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, जहाँ भी क्वांटिटी क्वेश्चन आते हैं, टाइम वाले क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे फ्रिक्वेंटली। तो देखते हैं हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे इसको। यहाँ पे 3 पर्सन्स की बात फिर से हो रही है, ए बी और सी। ये हो गया ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। ए जो है वो 2/3 वर्क को 6 दिन में कंप्लीट करता है। अगर 2/3 वर्क को कोई भी पर्सन 6 दिन में कंप्लीट करेगा, इसका मतलब टोटल वर्क वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि टोटल वर्क कितना होता है, टोटल वर्क हमारा 1 होता है। जब हम लोग फ्रैक्शन की बात करते हैं, टोटल वर्क क्या लेते हैं हम लोग, 1 लेते हैं। और 2/3 कर रहा है 6 दिनों में, तो 1 कब करेगा, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 × 3/2, 2 3 जा 6 और ये 9। तो ए जो है वो 9 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट कर लेगा। इस तरीके से हम लोग बी का भी निकालेंगे और सी का भी निकालेंगे। बी जो है क्या करता है, वो 8 दिन में 1/3 कंप्लीट करता है, तो 1 कितने में करेगा, 8 3 24, 24 दिन में ये कंप्लीट कर लेगा। सिमिलरली सी कैन कंप्लीट 3/4 वर्क करता है ये 12 दिनों में, क्या हो जाएगा, 3 से ये 4 टाइम और 4 से ये कितना हो जाएगा, 16 डेज में सी जो है वो काम कंप्लीट कर लेगा। है सिंपल, समझ में आ रहा कैसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि ए जो है वो 2/3 कितने दिन में करता है, बी जो है 1/3 कंप्लीट करता है। आपको इस तरीके से निकालना होगा ये पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। आई होप आप समझ में आ गया हो कैसे हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग यहाँ से अगर टोटल वर्क लेट कर लें, कितना कर सकते हैं हम लोग, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 144 हम लोग लेट कर सकते हैं। 144 हम लोग लेट कर सकते हैं। 16 से हो जाएगा ये 9 टाइम्स 144, 24 से हो जाएगा ये 5 टाइम्स होता है 120, ये 6 टाइम्स हो जाएगा। और 9 से अगर देखें, 1 मिनट, हाँ ये 6 टाइम्स हो जाएगा। और 9 से देखिए, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 69 54, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये हो गया इसका एफिशिएंसी, ये हो गया टोटल वर्क, ये हो गया इसका टाइम टेकन, ठीक है। ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, 4 दिनों तक सभी साथ में काम किए। अगर इन तीनों के एफिशिएंसी को हम लोग ऐड कर दें, हमें कितना मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इनके एफिशिएंसी को अगर ऐड कर दें हमें कितना मिल जाएगा, 16 6 22 31, ये कितना मिल जाएगा, 31। 4 दिन साथ में काम किए, 4 दिन अगर साथ में काम करेंगे कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 4 3 या 12, 124 वर्क कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कितना काम बच गया है, यहाँ से देखिए 144 काम था, टोटल वर्क था, ये क्या था, ये टोटल वर्क था। इतना काम कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क जो हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे। 144 में से 124 माइनस करें कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। अब इस काम को क्या होगा कि ए और सी क्विट कर दिया, ए चला गया सी चला गया, बच कौन गया, बच गया बी।
ये कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। 20 वर्क है, इसका एफिशिएंसी बी का 6 है, डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा, 10/3 यानी कि 3 होल 1/3 डे। 3 होल 1/3 डे लगेगा किसे कंप्लीट करने में, जो बचे हुए काम को बी को कंप्लीट करने में। 3 होल 1/3 डे। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेंगे, तो आप ध्यान रखें इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। कुछ भी डाउट हो, नहीं समझ में आए, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और कोई ऐसे पर्सन है जो कि फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया, x-2 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन x डे। x-2 मैन जो है वो x डेज में काम कंप्लीट करता है, एंड x+7 मैन कैन डू द 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन x-10 डेज। और x+7 मैन जो है वो सेम वर्क का 3/4 वर्क जो है वो x-10 डेज में कंप्लीट करता है। देन इन हाउ मेनी डेज कैन x+10 मैन फिनिश द वर्क। तो x+10 मैन जो है वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, ये हमसे यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, x-2 मैन है, ठीक है। इन्हें कितना समय लगता है, इन्हें लगता है x दिनों का समय, इसे इन्हें लगता है x दिनों का समय लगता है काम को कंप्लीट करने में। फिर क्या दिया गया है, 3/4 वर्क जो है, सेम वर्क का 3/4 जो है उसे कंप्लीट करने में x+7 मैन को x-10 डेज लगता है। x+7 मैन कितना टाइम लगेगा, x-10 वर्क कितना है, वर्क है इसका 3/4, इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, 3/4 यानी कि 3 इधर और ये आ जाएगा इधर 4, 3/4, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और x के वैल्यू को पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर आगे देखेंगे क्या होता है। यहाँ से अगर इस 3 को इधर भेज दें, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x, x का हो जाएगा x², ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा -10x, कितना बचेगा हमारे 3x, 4 3 12 -12x, कितना आ जाएगा -12x। और ये कितना आ जाएगा, इससे अगर देखें हम लोग 7 28, ये आ जाएगा -280, ये कितना आ गया -280। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 4x 3x को इधर शिफ्ट कर दें, ये मिल जाएगा x², ठीक है। ये जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये मिलेगा हमें 6x, और ये तो कितना है 280 = 0। ये बन के आ गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व करना होगा। इसे अगर सॉल्व करें तो हम क्या देख रहे हैं, हाँ हम देख रहे हैं यहाँ से अगर 14 को 20 से मल्टीप्लाई करें हमें तो 280 और माइनस करेंगे हमें मिल जाएगा 6। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा -20 और +14, ये आ जाएगा +20 और -14, ये क्या आ जाएगा +20 और ये आ जाएगा -14। तो प्लस के वैल्यू को लेंगे हम लोग +20, तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 20, क्योंकि x क्या है, x हमारा या तो डेज होगा या फिर नंबर ऑफ मेंस होंगे, और दोनों में से कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया, x की 20 ले लिया। हमसे ये कहा जा रहा है कि x+10 मैन कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। x+10 मीन्स व्हाट, 20+10 मैन। मान लेते हैं ये डी दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, तो वर्क कौन सा लेंगे, वर्क ये भी वर्क ही है और ये भी वर्क ही है, दोनों में से कुछ भी एक लेते हैं। ये सिंपल सा लग रहा है, इसे लेते हैं हम लोग x-2, x कितना है, x है 20 -2 इंटू x यानी कि 20। यहाँ से अगर सॉल्व करें डी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 20 - 2 18 इंटू 20/30, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये 6 टाइम्स और 6 से 12, तो डी कितना आ गया, डी आ गया 12 डेज। तो 12 दिनों का समय लगेगा यहाँ से x+10 मैन को इस काम को कंप्लीट करने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, x के टर्म्स में क्वेश्चन पूछे गए थे, डरने की बात नहीं है। जिस तरीके को हम लोग फॉलो करते हैं उस तरीके को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो फिर आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6 की तरफ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया। यहाँ पे हमें देख रहा हूँ क्या मिल रहा है, C is twice, एक मिनट, हाँ,
सी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए, सी जो है ए का ट्वाइस एफिशिएंट है, लिख दिया क्वेश्चन एफिशिएंट में समझ जाएंगे एफिशिएंसी की बात ये कर रहा है। बी टेक्स थ्राइस एज मेनी डेज एज सी, बी को 3 गुना ज़्यादा समय डे लगता है, डे मतलब क्या, डे होना टाइम होता है, नॉट एफिशिएंसी। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहा है एफिशिएंसी का और यहाँ पे बात कर रहा है ये टाइम का, ठीक है। ए टेक्स 12 डेज टू फिनिश द वर्क अलोन, ए को अकेला 12 दिन का समय लगता है काम को कंप्लीट करने में। इफ दे वर्क इन पेयर, अगर ये लोग पेयर में काम करते हैं, ए बी बी सी सी ए, अच्छा ये पेयर बना के दे दिया क्वेश्चन में, स्टार्टिंग विथ ए बी, पहले ए बी काम करेगा, फिर ये बी सी काम करेगा और फिर सी ए काम करेगा। ऑन द फर्स्ट डे बी सी, और सेकेंड डे सी, बिल्कुल वही बात लिखा जा रहा है, और थर्ड डे सो ऑन। देन हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, इस तरीके से जब ये पेयर में काम करेंगे, पहले काम करेगा ए बी फर्स्ट डे, डे 1 पे ये काम कर लिया, अब डे 2 आया, अब कौन काम करेगा, अब काम करेगा बी सी, अब डे 3 आ गया, अब कौन काम करेगा, अब काम करेगा ए सी, और फिर डे 4 आ गया, फिर से काम करेगा ए बी। इस तरीके से ये जो है सिक्वेंस चलता रहेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई किस तरीके से लोग काम करेंगे। और यहाँ पे दिया गया है इसका एफिशिएंसी और टाइम का कुछ रेशियो वगैरह दिया गया है, उससे हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे 3 लोग हैं, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है, ठीक है। ए जो है वो अकेला 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। ए कितने में करता है, 12 दिन में काम कंप्लीट करता है, वो हम लोग यहाँ पे लिख लिया। अब ये कह रहा है सी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए, सी जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है एज ए के, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे इन तीनों का एफिशिएंसी लेट कर लेते हैं अपने मन से कुछ। यहाँ पे क्या लिखा, सी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ए, सी जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है ए के। अगर ए का एफिशिएंसी अगर एक लेट करें हम लोग तो सी का कितना हो जाएगा, सी का इसका ट्वाइस यानी कि 2 हो जाएगा एफिशिएंसी, ठीक है। फिर लिख रहा है बी टेक्स थ्राइस एज मच डेज एज सी, अभी कह रहा है बी को 3 गुना ज़्यादा समय लगता है सी के कंपैरिजन में। तो अगर बी एक्स डे लेगा, बी को लगेगा एक्स डे, इसे कितना लगेगा, इसे लगेगा 3x डे, ठीक है। अगर इस जगह से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो टोटल कितना आ जाएगा, 12 इंटू 1, ये आ जाएगा 12, ठीक है। 2 से 12 से करेंगे कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें 6, ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 6, यानी कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x था और x का वैल्यू यहाँ पे 6 था, x था और x का वैल्यू कितना है, 6 है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू 3 18 डेज, 18 12 6 18 12 18 6 आ गया। यहाँ से अगर इसे हम लोग एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करें बी का, तो बी का एफिशिएंसी जो आएगा वो क्या आएगा, 12/18 आएगा, यानी कि 2/3 आएगा। ये फ्रैक्शन में आ रहा है 2/3, आप चाहें तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या फिर हम चाहें तो यहाँ पे टोटल वर्क को हम लोग और बड़ा कर सकते हैं। अगर टोटल वर्क को हम लोग यहाँ पे चेंज कर दें, अगर इसे कर दें 36, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। आप चाहें तो इसे फ्रैक्शन ले सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे पहले यहाँ जो 12 लिखा हुआ था उसे हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तो हमारा एफिशिएंसी भी सबका सब ट्रिपल हो गया। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमें सभी का एफिशिएंसी पता है। अब ये लोग पेयर में काम करेंगे, पहले काम कौन करेगा, पहले काम करेगा ए और बी, फिर कौन करेगा, फिर करेगा बी और सी, और फिर करेगा सी और ए। जब ए और बी साथ में काम करेगा तो इन लोग का एफिशिएंसी कितना होगा, 3 ए का और बी का 2, 3 + 2 5, ठीक है। बी प्लस सी जो करेगा साथ में इसका कितना हो जाएगा, 6 + 2 8, ये क्या, ये इन सभी का इफिशियंसी है। जब सी और ए साथ में काम करेगा 6 + 3 9, इनका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये तीनों मिल करके इस तरीके से पेयर में काम कर करके ये कितने दिन में पूरे काम को ये कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो एक दिन में क्या होगा, एक दिन में फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे डे 1 में 5 काम हो जाएगा, डे 2 में 8 काम और डे 3 में 9 काम, यानी कि अगर फर्स्ट 3 देखें, पहले 3 दिन, फर्स्ट 3 डेज में कितना काम हो गया, 8 5 13, 13 और 9 22, ये 22 काम हो गया, ठीक है। चौथे दिन क्या होगा, ए बी काम करेगा 5वें दिन, बी सी काम करेगा, तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 दिन के बाद 8 5 13, यानी कि इसमें 13 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 35 काम।
पहले 5 दिन में कितना हो गया, 35 काम हो गया। टोटल वर्क कितना हमारे पास, टोटल वर्क है 36, इसमें से क्या हो 35 काम हो चुका है 5 दिनों में। अब छठे दिन काम कौन करेगा, छठे दिन जो है 6 डे, अब बारी आई सी और ए की। अब किसकी बारी आई, सी और ए की। कितना काम बचा हुआ है, 35 में से 36 माइनस, 36 में 35 माइनस कर देंगे, कितना मिलेगा, एक मिलेगा। और इस एक काम को करने के लिए अब कौन आएगा, सी और ए साथ में आएगा। तो इस एक काम को करने के लिए सी और ए साथ में आएगा। इनका एफिशिएंसी कितना, इनका एफिशिएंसी है 9। तो 1/9 डे और समय लगेगा। 5 दिन ये हो गए, 5 दिन ये, 5 डेज और 1/9, 1/9 इतना समय लगेगा इस काम को कंप्लीट होने में, जब इस सीक्वेंस में ये लोग काम करेंगे तो। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले दिन ए बी ने काम किया, 5 काम हो गया। दूसरे दिन बी सी ने काम किया, 8 5 13 काम हो गया। थर्ड डे सी ए ने काम किया तो 9 काम और हो गया, तो 22 काम दिन में हो गया। चौथे दिन क्या हुआ, चौथे दिन ए बी काम किया, फिर 5 काम हो गया। फिर पांचवें दिन बी सी काम किया तो 8 काम और हो गया। इस तरीके से टोटल कितना हो गया, 35 काम हो गया। अब कितना काम बच गया, 36 में से 35 काम हो गया, एक काम बच गया। इसे कौन कंप्लीट करेगा, इसे करेगा सी ए। सी ए कितना, सी 9 है तो 1/9, तो 5 डेज यहाँ पे और 1/9 डे यहाँ पे, दोनों मिले कितना हो गया 5 होल 1/9 डे। इतना समय लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हम लोग, देखते हैं किस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट से लिख के आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, देयर वाज ए लीक इन द कंटेनर। तो फिर से आ गया, कंटेनर आ गया यहाँ पे। देयर वाज ए लीक इन द कंटेनर ऑफ द रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल का एक कंटेनर है, उसमें लीक है। इफ 11 kg ऑयल इज लीक्ड आउट पर डे देन इट वुड हैव लास्टेड फॉर 50 डे। अगर 11 kg जो है वो पर डे लीक होता है तो 50 दिन तक ही चलता है, ठीक है। इफ द लीकेज वॉज 15 kg पर डे, अगर लीकेज जो है 15 kg पर डे हो, 15 किलो पर दिन प्रतिदिन के हिसाब से हो, देन इट वुड हैव लास्टेड फॉर 45, तो ये 45 देर चलेगा। फॉर हाउ मैनी डेज वुड द ऑयल हैव लास्टेड इफ देयर वाज नो लीकेज, अगर कोई भी लीकेज नहीं होगा तो ये कितने दिन तक ये चलेगा। एंड इट वॉज कम्प्लीटली यूज फॉर ईटिंग पर्पस। ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये कंटेनर है, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये ऑयल भरा हुआ है। इसका दो काम हो रहा है, एक एक तो यहाँ से लीक कर रहा है, यहाँ से ये लीक कर रहा है, और दूसरा यहाँ से लोग आ रहे हैं, इसको खाने के लिए भी यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको खाने के पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं। इन दो तरीक़ों से क्या हो रहा है, ये जो रिफाइन ऑयल है ये ख़त्म हो रहा है। जब 11 kg था लीक का रेट, 11 kg पर डे, तब ये चलता है 50 डेज। जब 15 kg हो गया ये तो चला 45 डेज। और जब कोई लीकेज नहीं है, जब यहाँ पे इसमें कोई लीकेज ही नहीं है, तब ये कितने दिन चलेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी कि हमें ये पता करना होगा जो लोग यहाँ पे खा रहे हैं उनके खाने का रेट क्या है, खाने का एफिशिएंसी क्या है ना। आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 1 मिनट बस, इसे थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 50 डेज था। कब, जब 11 kg लीकेज था, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 5 55, 550 kg ये तो लीक हो गया। ये तो 50 डेज में इतना तो लीक हो जाएगा। इसके बाद कुछ रहा होगा जो कि ये लोग खाए होंगे। अगर मान लेते हैं कि जो जितने भी क्वांटिटी ये लोग खा रहे हैं वो अगर x kg पर डे खा रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे लेट कर लें x kg पर डे, ये इन लोगों के खाने का एफिशिएंसी है। ये क्या है, इन लोगों के खाने का एफिशिएंसी है। तो 50 डेज तक ये 11 kg लीक हुआ, यानी कि 50 डेज ये लोग खाए भी होंगे। ये कितना हो जाएगा 50x। अगर एक दिन में x kg खाते हैं तो 50 डे में कितना खाएंगे, 50x खाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया गया है, जब ये 15 kg के हिसाब से पर डे लीक होता है तो ये चलता है 45 डे। तो 45 इंटू 15 ये कितना हो जाएगा, 45 को जब 15 में ये क्या जाएगा 675, 675 kg। कितना तो लीक हो गया, कितने कितने और कितने केजी ये लोग खा गए, 45 डे खाएं x kg के रेट से, देखिए 45x खा गए। अगर इस जगह से हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से अब ये बोल रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए यूज किया जाए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इन दोनों इक्वेशन को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जो टोटल क्वांटिटी रहा होगा ऑयल का
वो तो सेम रहा होगा कंटेनर में, यानी कि इस वक्त ये था और अब ये वाला है, दो केस दिया गया, दो सीन दिया गया, दोनों में ऐसा है, यानी कि हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। 550 kg प्लस 50x इक्वल टू 675 kg प्लस 45x। इन इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा 125 kg, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 kg। तो 25 kg जो था ये पर डे खाने का इन लोगों का इफिशियंसी था। अब हमसे ये पूछ रहा है कि अगर ये लीक नहीं होता, अगर ये लीक नहीं होता तो कितने दिनों तक ये लोग खा पाते। तो सबसे पहले ये देखना होगा उस कंटेनर में कितना ऑयल था, उस कंटेनर में कितना ऑयल था, कितना ऑयल था 550। इन दोनों में से किसी एक का यूज कर लेंगे, इसका या इसका कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं 550 kg प्लस 50 इंटू 25। ठीक है, इनका एफिशिएंसी कितना 25 kg पर डे खाते हैं। यहाँ से सॉल्व करें, 25 से ये 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 25 से ये 2 टाइम्स और 2 टाइम्स, ये कितना आ गया 5 to 70। तो 72 डेज तक ये लास्ट करेगा, 72 डेज तक ये लोग खा पाएंगे, जब यहाँ पे क्या होगा, नो लीक होगा। इसका यूज कहाँ होगा, इसका यूज होगा सिर्फ और सिर्फ खाने के पर्पस के लिए, सिर्फ और सिर्फ ईटिंग पर्पस के लिए यूज होगा। तो 72 डेज तक ये जो ऑयल है, रिफाइंड ऑयल, ये इतने दिन तक ये लास्ट करेगा, इतने दिन तक ये चलेगा। आई थिंक आपको समझ में आया हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 8 क्या दिया गया है, पाइप ए बेसिकली यूज्ड एज इनलेट पाइप एंड पाइप बी ए यूज्ड एज आउटलेट पाइप। बेसिकली क्या होता है, पाइप ए को यूज करते हैं हम लोग हमेशा इनलेट के लिए, मतलब फिल करने के लिए, मतलब ये कैसा है, पॉजिटिव पाइप है। और पाइप बी ए यूज्ड एज आउटलेट पाइप, मतलब कैसा, नेगेटिव पर, ये खाली करेगा, एम्प्टी करेगा। ठीक है, पाइप ए एंड बी बोथ आर ओपन साइमल्टेनियसली ऑल टाइम, हमेशा पाइप ए और पाइप बी दोनों को साथ ही ओपन किया जाता है। व्हेन पाइप ए फिल्स द टैंक बी एम्प्टी द टैंक, जब पाइप ए को यूज करते हैं फिलिंग पर्पस के लिए और बी को यूज करते हैं एम्प्टी पर्पस के लिए, इट विल टेक डबल द टाइम देन व्हेन बोथ द पाइप फिल द टैंक। जब दोनों पाइप को हम लोग फिल करने के पर्पस के लिए यूज करते हैं, तब से जब एक को यूज करते हैं फिल करने, दूसरे को एम्प्टी के लिए, तब जो है वो डबल टाइम लगता है। तो कहने का मतलब, जब एक को यूज किया जाता है फिलिंग पर्पस के लिए, बी को यूज किया जाता है एम्प्टी करने के लिए, तब डबल टाइम लगता है किसी कंपेरिजन में जब दोनों को यूज करते हैं हम लोग फिल करने के लिए। व्हेन पाइप बी इज यूज्ड फॉर फिलिंग टैंक, जब पाइप बी का यूज किया जाता है फिल करने के लिए, इट्स एफिशिएंसी रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसका एफिशिएंसी कांस्टेंट रहता है। मतलब जब इसको यूज करते हैं एम्प्टी के लिए, जब यूज करते हैं इसको फिल करने के, दोनों वक्त इसका एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी सेम होगा। जिस एफिशिएंसी ये खाली करेगा उसी एफिशिएंसी से ये भरेगा भी। ठीक है, व्हाट है रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, पाइप ए और बी का जो एफिशिएंसी है ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पे दो तरह की बातें हो रही है, एक है कि जब ए भरता है और बी खाली करता है, दूसरी बात क्या हो रही है, जब ए और बी दोनों फिल करते, दोनों भरते हैं टैंक को। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम लोग फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या है, यहाँ पे ए है, दूसरा बी है, इसका इफिशियंसी यहाँ पे लिख रहे हैं, इफिशियंसी ए का कितना है, मान लेते हैं इसका इफिशियंसी एक्स है, और बी खाली करता है, इसका लेते हैं -y। ठीक है, सेकेंड केस जब दोनों फिल करेगा, ये कब था, जब एक फिल कर रहा है ए और बी खाली कर रहा है। सेकेंड केस में क्या होगा, दोनों क्या करेगा, दोनों फिल करेगा, दोनों क्या करेगा, दोनों फिल करेगा। ये ए है और ये बी है, इस वक्त इसका एफिशिएंसी, दोनों का एफिशिएंसी जो है बी का लिख रहा है कि बी का एफिशिएंसी दोनों का सेम रहता है, जो फिल करता है या इम्पटी करता है। इसका लेते हैं एक्स, इसका लेते हैं वाई, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात प्लस होगा क्योंकि इस बार फिल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस को लिखे क्योंकि यहाँ पे इम्पटी कर रहा था टैंक को। ठीक है, अब इस जगह से अगर टाइम निकालें, तो टाइम दे रहा है कि जो सीन वन है, केस वन है, इस केस में क्या हो रहा है, डबल टाइम लग रहा है फर्स्ट सेकंड केस के कंपेरिजन में, सेकंड केस से डबल टाइम लग रहा है फर्स्ट केस में। तो टाइम यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम क्या होता है, टोटल वर्क, वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा एक्स वाई। तो टाइम कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर देखें, यहाँ भी आ जाएगा एक्स वाई, दोनों जगह से अगर हम लोग टाइम निकालने की कोशिश करें, ये क्या आ जाएगा, एक्स बाई एक्स माइनस वाई। यहाँ से कितना आ जाएगा टाइम,
यहाँ से टाइम आ जाएगा एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। और ये कह रहा है इसमें क्या है, इससे डबल टाइम लगता है। इस जगह से अगर इन दोनों का रेशियो में कितना आना चाहिए, ये कह रहा है 2:1 का रेशियो आना चाहिए। यहाँ से ले ले, अगर एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2/1, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2/1। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस 2y। सॉल्व करेंगे, ये जाएगा x इधर, ये हो जाएगा x बचेगा, y जाएगा इधर, ये बचेगा 3y। x और y का पूछा है इफिशियंसी, तो x और y का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 3:1। हमसे पूछा गया था x और y का इफिशियंसी वो कितना है, वो है 3:1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो पाइप एंड सिस्टम भी आप सीख रहे हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा फंडा हमारा टाइम ओवर का ही होता है, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं होता है। जो पाइप टैंक को फिल करेगा वो उसका एफिशिएंसी प्लस लेते हैं, जो टैंक खाली करेगा उसका लेते हैं हम लोग माइनस एफिशिएंसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। क्या दिया गया क्वेश्चन 9, टू पाइप्स, फिर से पाइप है यहाँ पे, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 40 एंड 50 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ए करता है 40 घंटे में, बी करता है 50 घंटे में। एंड थर्ड पाइप सी कैन इम्पटी इन 80 आवर, ये इम्पटी करता है, मतलब ये नेगेटिव पाइप है। ठीक है, इफ ए इज ओपन एट 7 AM एंड पाइप बी एट 9 AM ऑन द थर्ड पाइप सी एट 12 AM 12 noon, देन आफ्टर हाउ मच टाइम टैंक विल बी फिल्ड, कितने समय बाद ये टैंक फिल हो जाएगा, किस टाइम पे ये टाइम फिल हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको मेंस एग्जाम में देखने को मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, 3 पाइप है ए बी और सी, एक है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ए जो है ये 40 घंटे में भरता है, बी जो है 50 घंटे में भरता है, और सी जो है ये खाली करता है 80 आवर में, 80 आवर में। इस जगह से अगर हम टोटल वर्क लेट करने की कोशिश करें, कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 8 to 5 जा 40, 400 लेते हैं यहाँ से हम लोग। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5 8 जा 1 मिनट, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, और यहाँ से लेट करें तो ये आ जाएगा 8 5 जा, ये तो निगेटिव होगा क्योंकि इसका एफिशिएंसी निगेटिव आएगा। ठीक है, ये टैंक को खाली करने का काम करता है, इम्पटी करता है, इसलिए इसका एफिशिएंसी कैसा होगा, निगेटिव होगा। क्लियर हो गया। ए को ओपन किया गया 7 AM पे, बी को ओपन किया गया 9 AM पे, तो ए 7 बजे से लेकर 9 बजे तक अकेला चला, 2 घंटे में कितने पानी को फिल किया होगा ये हमें यहाँ से लिखना होगा। ए जो है वो 2 आवर में कितना करेगा, 1 घंटे में 10 करता है, 2 घंटे में ये करेगा 20। ठीक है, 20 कर दिया। फिर कौन आ गया, फिर आ गया बी, बी फिल करता है ये। अब 12 बजे से 12 बजे, 12 बजे के बाद क्या होता है, 12 बजे सी पाइप ओपन होता है, तो 9 बजे से 12 बजे तक कौन काम करेगा, 9 बजे से 12 बजे तक। 1 मिनट में आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 7 AM से लेकर के 9 AM तक कौन काम किया, ए काम किया, कितने घंटे किया, 2 आवर किया। एक का फीस कितना है, एक का 10 है, 2 घंटे काम करेगा ये, तो 40 20 काम ये कर देगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 9 AM से लेकर के 12 नून तक कौन काम करेगा, ए भी करेगा और बी भी करेगा। कितने घंटे हो गए, ये हो गए 3 घंटे। ए का एफिशिएंसी कितना है 10, बी का 8, यानी कि 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 18 टू 18 3 54, ये 54 काम ये कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के काम कितना हो गया, 50 74 काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो बचा हुआ काम कितना है, बचा हुआ जो काम है या फिर रिमेनिंग जो भी है, 400 में से हम लोग क्या करेंगे, 74 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 326 काम ये बच गया। इतना काम क्या हो गया, इतना काम यहाँ पे भी बचा हुआ है। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब हम लोग ये देखेंगे कि अब कितने देर में टैंक फिल होगा। अब क्या हुआ, 12 बज चुका है, अब 12 बजे के ऑनवर्ड, 12 नून के बाद
क्या होगा, अब ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और सी भी, तीनों साथ काम करेगा। ये कितने देर तक काम करेगा, ये तीनों साथ में कितने देर तक काम करेगा, तो क्या होगा, टैंक फिल हो जाएगा। ये हमें देखना है। अगर इन तीनों का कंबाइंड इफिशियंसी देखें कितना आ जाएगा, 10 18, 18 में से 5 के 13, 13 एफिशिएंसी आ जाएगा। हमें 326 काम करवाने हैं। हमें कितने काम करवाने हैं, हमें 326 काम करवाने हैं। 326 को अगर 13 की एफिशिएंसी से काम किया जाए, ये कितना मिलेगा, यहाँ से कैंसिल कितना मिल जाएगा, 26, 6 बचेगा, 65, 105 65 होता है 1, तो 25 होल 1/3 आवर का समय इस 12 बजे के बाद और लगेगा, तब क्या हो जाएगा, तब ये टैंक फिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ऑलमोस्ट देखें हम लोग, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे 24 घंटे का दिन होगा, 24 घंटे के बाद 1 घंटा और, नेक्स्ट डे 12 1 बजने के बराबर 13 आवर और लगेगा। तो नेक्स्ट डे किस वक्त फिल होगा, टाइम पूछा गया है, ये हो जाएगा टाइम नेक्स्ट डे कब, 1 PM पे, इतने बजे क्या हो जाएगा, ये काम कंप्लीट हो जाएगा, टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। तो बिल्कुल आप टाइम में वर्क की तरह सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 डे क्या टैंक का कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब क्या, जो टोटल वर्क होगा हमारा, तो आप उसको ऐसे भी ले सकते हैं। क्वेश्चन बस आपको सॉल्व करना है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। आई होप आपको पता चला होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम दिया जाता है, किस वक्त कौन शुरू किया, फिर कोई छोड़ दिया बीच में, फिर थर्ड शुरू किया। यहाँ पाइप्स की बात हो रही है, तो पाइप तीनों साथ में ऑन होते हैं एक बार में, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 9 के क्वेश्चन 10। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन लेके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। क्या दिया गया है, ए टीम ऑफ 25 मैन इज सपोज टू डू ए वर्क इन 44 डे। 25 मैन है, 44 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, ऐसा सपोज किया जाता है। आफ्टर 25 डेज क्या हुआ, 5 मोर मैन वर एम्प्लॉयड। 25 दिन तक काम चला, उसके बाद 5 मैन को और एम्प्लॉय कर दिया गया, एंड वर्क फिनिश्ड 1 डे अर्लियर। तो वर्क क्या हुआ, एक दिन पहले खत्म हो गया, मतलब 44 दिन में काम कंप्लीट होना था, तो 43 डे में काम कंप्लीट हो गया। हाउ मेनी डेज वुड इट हैव बीन डिलेड बाय इफ 5 मोर मेन वर नॉट एम्प्लॉयड। अगर 5 मेन को और नहीं लगाया जाता तो कितना डिले होता काम में, ये पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, पहले 25 दिन के बाद 5 लोगों को और एम्प्लॉय किया गया और लगाया गया काम पे, यानी कि पहले 25 दिन कितने लोग काम किए होंगे, पहले 25 दिन 25 लोग काम किए होंगे, पहले 25 दिन 25 लोग काम किए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 5 मैन को और लगा दिया गया। 25 मैन थे, अब कितने हो गए, अब 30 मैन हो गए। अब क्या हुआ कि एक दिन पहले काम कंप्लीट हो गया, ऐसे 44 डे में काम कंप्लीट होना था, लेकिन 43 डे में काम कंप्लीट हो गया। 44 डेज था, तो 44 में से एक कम हो गया, एक दिन पहले काम कंप्लीट हो गया, 43 में काम कंप्लीट हो गया, 25 डे हम लोग काम कर चुके हैं। कितना बच गया, ये बच गया 18 डेज, 18 डेज, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल हमारा वर्क, ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अगर इसी वर्क को करने में 25 मिन ही करते हैं और इसे मान लो डी डे में काम कंप्लीट करते हैं, तो कितना दिन लगता है, ये डी का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करें, यहाँ से 5 से कैंसिल करें, 5 से हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 से हो जाएगा ये 6 टाइम्स, 5 से हो जाएगा ये 5 टाइम्स। तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर डी की वैल्यू को फाइंड करें, डी कितना आ जाएगा, 25 5 जा 125, 18 18 5 जा 18 6 जा 108 डिवाइड बाई 5, सॉल्व कितना मिल जाएगा, 125 5 30 33, 233 बाई 5, 5 4 जा 5 6 जा 3 बाई 5, 46 होल 3 बाई 5 डे लगेगा। जब 25 मैंने काम करेंगे तो पूछा कितना डिले होता, डिले कितना होता, डिले कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले क्या था 44 लग रहा था, अब कितना लगा 46 होल 3 बाई 5 दोनों में माइनस कर देंगे 44 डेज, इसमें से क्या मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 होल 3 बाई 5 डेज। 2 होल 3 बाई 5 डे का हमें डिले देखने को मिलता अगर 25 मैन ही काम कर रहे होते।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन सॉल्व किए, आप देख सकते हैं। ये रहे पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस के लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में आप लोगों को बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, और ये पार्ट 2 है टाइम एंड वर्क का, इसमें थोड़े से लेवल को मैंने यहाँ पे इंक्रीज किया है, और आगे आने वाले सेशंस में पार्ट 3 में क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। तो बताइए कैसा लगा आज का क्वेश्चन, समझ में आया या नहीं आया। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है, और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले जहाँ पे आप ये सब पूछ पाएंगे, डिस्कस कर पाएंगे अपने प्रॉब्लम्स को। ये कुछ हमारे प्रीवियस सेशंस हैं जो कि अब तक आ चुके हैं इस अर्थमेटिक सीरीज में। डे 15 तक यहाँ पे हम लोग ले चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने परसेंटेज से स्टार्ट किया था, प्रॉफिट लॉस और एवरेज और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों ने ये सब वीडियो नहीं देखे, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ जाके आप इन सब वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। और अगर आज आपको ये सीज़न पसंद आया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन प्रेस कर बताएं, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। ये फेसबुक का पेज है, इसे आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप जरूर ज्वाइन कर लें, इससे आपको नोटिफिकेशंस वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर डे 17 में।